वेलकम टू एसएस बायोलॉजी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिवशंकर गौतम। पिछली क्लास में हमने राइबोसोम कंप्लीट किया था और अब हम देखते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक है ना। तो साइटोस्केलेटन के बारे में देखो, ये क्या होता है, माइन्यूट फाइब्रस फिलामेंटस ट्यूबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है ना। तो ये इनका वर्क क्या है? इनका वर्क है कि सेल को ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाती हैं इनसाइड द सेल। और एक खास बात यह है कि ये यूकैरियोट्स में मिलते हैं। साइटोस्केलेटन यूकैरियोट्स का फीचर है। ठीक है। ये तीन तरह की होती है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो पहले देखते हैं, हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में देखो, बड़ा शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, एक ही लाइन में बहुत बड़ी कहानी हो जाती है ना। जैसे ये क्या है, सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड होलो ट्यूबुलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। और कितनी बात होगी एक ही लाइन में। ये कैसी होती है? सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड होलो एंड ट्यूबुलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये मिलेंगी कहाँ कहाँ, है ना। तो ये फाउंड इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। ठीक है। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडीज और जो माइटोटिक अपरेटस कहते हैं, जो सेल डिवीजन होता है, तो उस टाइम पे ये वर्क करती है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि इसके अंदर एक खास बात ये और है कि इनकी जो असेंबली और डिसअसेंबली, माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली और डिसअसेंबली के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है? तो जीटीपी की और कैल्शियम आयन की। ठीक है ना। दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, जीटीपी और कैल्शियम आयन। ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखो स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर में क्या है कि ये प्रोटोफिलामेंट्स हैं जो हमने बनाए हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 13 होती है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स। और ये एक होलो इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, इसको होलो स्ट्रक्चर है। इसके अंदर का जो डायमीटर है वो 50 नैनोमीटर होता है, और ये पूरा बाहर से देखेंगे तो ये 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है। तो ये है प्रोटोफिलामेंट्स। प्रोटोफिलामेंट्स कितने हैं? 13 संख्या, और ये बने होते हैं अल्फा और बीटा यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये याद रखना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी बनी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। ट्यूबुलिन प्रोटीन के कितने यूनिट होते हैं इसमें? अल्फा और बीटा यूनिट होते हैं जो प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, और प्रोटोफिलामेंट की जो संख्या है वो 13 है। ठीक है। अब देखते हैं इसका फंक्शन। तो उस फंक्शन में सबसे पहले क्या है कि ये हेल्प इन स्पिंडल एंड एस्ट्रल रेंज फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर जब बनती है, जब सेल डिवीजन होता है, तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे, सॉरी कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको पकड़ करके खींचने का काम करती हैं। तो ये हेल्प इन स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेंज फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट है टेक पार्ट इन सीलिया एंड फ्लैजिया फॉर्मेशन। सीलिया फ्लैजिया के फॉर्मेशन में ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल होता है। हेल्प इन, नेक्स्ट देखो, हेल्प इन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेल्प इन द इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गन। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट है न्यूट्रिएंट्स का या इनऑर्गन का, आयंस का, तो इसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें भी भाग लेते हैं। और नेक्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ फ्यूचर सेल प्लेट इन डिटरमाइंड बाई, अभी मैंने बताया कि ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स को पकड़ के एक मेटाफेज प्लेट पे अरेंज करते हैं। तो ये वही बता रहा है कि फ्यूचर जो सेल प्लेट बनती है उसी में क्या होता है, बीच में से डिवीजन होने लगता है और सेल प्लेट बन जाती है। तो ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स के कार्य हो गए। और नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोफिलामेंट। सेकंड है माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में देखो, ये कैसे होते हैं? सॉलिड अनब्रांच्ड रॉड लाइक फाइब्रिल्स और इंडेफिनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड होंगे, अनब्रांच होंगे, रॉड लाइक फाइब्रिल्स हैं, और इनकी लंबाई कोई डेफिनेट नहीं है, कितना भी हो सकती है। ठीक है ना, अलग अलग हो सकती है। ये इसका कंपोजिशन में देखते हैं तो ये दो तरह की प्रोटीन के बने होते हैं, एक तो एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन है। ये एक्टिन जो होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, और मायोसिन जो होती है वो फिलामेंटस प्रोटीन है। तो याद रखना
कि माइक्रोफिलामेंट किस किस के बने, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये फिलामेंटस प्रोटीन। अब देखते हैं इनका फंक्शन। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रदान करता है ये, ठीक है ना। इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और अमीबॉइड मूवमेंट, है ना। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मतलब जो साइटोप्लाज्म अंदर मूवमेंट होता है, तो ये सर्कुलर या साइक्लोसिस वगैरह भी बोलते हैं उसको, साइक्लोसिस वगैरह में ये हेल्प करता है। ये देखो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब ये हो गया कि अमीबा किससे मूवमेंट करता है, उसको अंदर स्यूडोपोडिया बनते हैं, तो स्यूडोपोडिया जो है फॉर्मेशन के लिए ये हेल्प करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है, जब दोनों कैरियोकाइनेसिस हो जाती है उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, तो उसमें एनिमल सेल में ऐसा होता है, किसमें, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में ऐसा होता है। तो जैसे ये मैंने एक सेल बनाई है, तो इसमें क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, है ना, कैरियोकाइनेसिस हो गई, मतलब इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है, एक खांच जैसी बनने लगती है, एक डिप्रेशन से दोनों तरफ से बनने लगते हैं, और इसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो। तो इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है ना। इसके बाद ये पूरी खांच खत्म हो, ये अंदर तक जाती है और दोनों सेल्स जो है अलग अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो ये हो गया माइक्रोफिलामेंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं फिलामेंट्स के बारे में। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में दो तीन बातें हैं। जैसे ये कैसा होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होलो फिलामेंट्स है ना, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होलो फिलामेंट्स हैं कि जो कि एसिडिक प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, और इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्कैफोल्ड फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए स्कैफोल्ड फॉर्मेशन के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं ना, ठीक है। और नेक्स्ट है कि फॉर्मिंग ए बास्केट अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये बास्केट का फॉर्मेशन करते हैं। बस